हरे कृष्णा। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र कौमोदगी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वादाय लेशमनिशं हृदि भावयामि। हरे कृष्णा। अभी आज का दिन का महत्व तो यही है, हम लोग ने निश्चय किया कि भगवान को धन्यवाद। तो कितना भी हुआ तो वो कम ही है, भगवान को क्या धन्यवाद कितना दे सकता। हर व्यक्ति का ज़िंदगी में, हर भक्त का ज़िंदगी में, सभी का ज़िंदगी में, पूरा मनुष्य जाति को कितना भी भगवान को कितना भी धन्यवाद दो कम ही है। तो उनके वजह से तो सब कुछ चल रहा है हमारा। मगर ये आश्रम का एक कंसेप्ट अलग है। आश्रम में क्या खासियत है? अभी हर व्यक्ति अपने घरों में अपने अपने ढंग से भगवान से प्रार्थना रखी होगी, पूजा करते होंगे, लेकिन आश्रम का कंसेप्ट में लोग एक साथ मिलते हैं, वहाँ भजन होता है। तो भजन में काफ़ी लोग अपने मन से भगवान का प्रति भजन गाते हैं, भक्ति में डूबे रहते हैं। तो काफ़ी लोग अगर मतलब संख्या बढ़ाकर ज़्यादा लोग अगर भगवान को पुकारते हैं तो वहाँ पर जैसा मैंने पहले भी बताया, ओंकारम क्रिएट होता है। ओंकारम क्रिएट मतलब क्या? भगवान जैसा श्री बुद्ध ने बताया, बुद्धा ने कि क्या बताया, संगम शरणम गच्छामि। उसका एक इनर मीनिंग ऐसा है कि एक आदमी अभी कितना भी ओंकारम किया, क्या भजन किया, कि प्रेयर किया, प्रार्थना की, पूजा की, सब कुछ रिचुअल किया, तो कहाँ तक पहुँच ओंकारम नहीं क्रिएट होता है। इसलिए वो यूनिटी एक महत्व है। अभी सभी भक्त लोग साथ में रहकर, ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया है नारद मुनि को, मेरा कहना नहीं है। इसलिए आश्रम का महत्व, आश्रम जैसे कई जगह है वहाँ पर यही लोग एकत्र होता है, भक्त लोग एकत्रित होकर भगवान को पुकारता है। भजन यानी मतलब क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रेज़ द लॉर्ड में ओंकारम क्रिएट होता है, भगवान प्रत्यक्ष होता होगा। आप लोग ने देखा भी होगा वो भजन का क्या नतीजा क्या निकलता है। वही खासियत है। मतलब आश्रम बाकी सभी जगहों से अलग इसलिए होता है। अभी वहाँ सुदर्शन हवन किया जाता है, गणपति हवन किया जाता है, भगवती सेवा किया जाता है, बहुत सारे भगवान का जो भगवान को अच्छा लगता है वो रिचुअल्स किया जाता है। जो भी क्रिया भगवान को अच्छा लगता है वो क्रिया जाता है आश्रम में। अभी कितना तो भी हुआ है, इतना सुदर्शन हवन हम लोगों ने की है आश्रम में। लोगों का पार्टिसिपेशन भी अच्छा था, काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बहुत अच्छी बात है ये। ओंकारम क्रिएट करना बोलने से प्रभु को बुलावा देना, प्रभु स्वयं उधर प्रत्यक्ष होता है। आप कुछ लोग देख भी लिया है। तो वही आश्रम का, कोई भी आश्रम का वो महत्व है। हाँ, एक दूसरी बात है, आश्रम का कोई भी काम बिना कुछ एक्सपेक्टेशन से होना चाहिए। मतलब आप उसमें धन कमाने को कोशिश नहीं करना है, यही प्रभु का इच्छा है। अभी यहाँ पर संस्कृत गुरुकुल अकादमी की चला जाता है। हमारे लोग संस्कृतम लोगों को सिखाते हैं, उनसे कोई फी लेते नहीं है।
ऑनलाइन उनको सिखाते, उसी में भी कुछ फीस नहीं है, कोई खर्चा लेता नहीं है, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वही तत्व है भगवान ने जो दिया, वहाँ जरूर भगवान प्रकट होता है। कोई इच्छा रखना नहीं है, मुझसे लेके सभी लोग ऐसा ही करता है। अभी दामित इतना काम करता है, अपने अनूप इतना काम करता है, वनिता इतना काम करती है, एक भाई उनको मिलता नहीं है और मिलना भी नहीं चाहिए। वही भगवान का सही तत्व है। देना तो फ्री में देना है। और मैंने जितना भी काम किया, मेरे आज से गुरु, आई हैव डन एवरीथिंग फ्रीली। और मैं बाकी लोगों को भी वही सिखाया है कि जो भी आश्रम से होता है, कोई एक्सपेक्टेशन रख के नहीं होना है। लोग वहाँ कुछ दक्षिणा दिया होगा, वो उनकी मर्जी, मांग के कभी नहीं लेना है, और किसी ने लिया भी नहीं है। तभी वो ओंकारम प्रकट होता है। ओंकारम स्वयं भगवान ही है। ये भगवान श्री कृष्ण का महत्व है। जो भी भगवान, अभी बहुत सारे गॉड हेड से, मतलब बहुत सारे भगवान है हमारे इसमें, अभी नाम लेना वो तो काफ़ी है। तो आकाशस्परितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। अभी दूसरे तरीके से बोलता हूँ, आकाशात स्परितम तोयम यथा गच्छति सागरम, आकाशात पतितम तोयम, ऐसा भी बोलते। जो भी मतलब है वहाँ पर ही जाता है, कृष्ण के पास ही जाता है। कहीं से भी आप आ जाओ, भगवान कृष्ण का ही आशीर्वाद है। हमारा आश्रम में ये देखा गया, पूजा करते वक्त वो उसमें रेशमी से भगवान प्रकट होता है। बहुत सारे सुदर्शन हवन में जो राधा कृष्ण करता है, तभी फोटो भी लिया गया है, लोगों ने देखा है। धन्यवाद इसलिए भगवान को कितना भी बोले, लाखों धन्यवाद किया तो भी वो कम है, क्योंकि इतना भगवान का आशीर्वाद है। लोग बोलते ना भगवान कृष्ण हमने देखा नहीं, हम लोग ने बहुत लोग देखा है आश्रम में। यहाँ भी संस्कृतम लोगों को सिखाया जाता है। इतना कष्ट कर देते लोग, मतलब एक दूसरा लैंग्वेज है सीखना तो जरूर कष्ट होगा, बट गुरुकुल संस्कृत अकादमी या गीता आश्रम उनसे एक पाई नहीं लिया। ये तत्व कुछ अलग है। भगवान ने जो भी गीता से बोला है वही तत्वों से हमने आगे चलाया। वो तत्व गीता में जो मेंशन किया वही, किसी का भी काम करो, कितना महत्व का काम करो, नर सेवा कितना भी करो, उनसे कुछ लेना नहीं है। आपको गीता आश्रम के द्वारा ऐसा कितने लोगों को फायदा हुआ है, बट किसी ने, ना अमित ने, ना किसी ने, राधा कृष्ण ने, अजू ने, या कोई भी, उसमें बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं ले सकता, इतना लोग उसमें काम करता है, किसी के पास से एक पाई वो लोग लिया नहीं है। यही है आज का दिन का वो मतलब। भगवान ने जो दिया हमको, बहुत कुछ दिया, इसलिए हमारा कर्मों के द्वारा ही वो भगवान का दर्शन होता है। अभी एक बात मैं बोलता हूँ, ये मेरे सामने बैठा है इस आदमी, उसको नौकरी नहीं था, इतना कष्ट था, सामने बैठा करके बोल रहा हूँ। उनका परिवार कैसा चलना मुश्किल होता था। उस वक्त मैंने किसी को बोला, भगवान का हुक्म से, सब कृष्णा से हुआ, मेरे से नहीं हुआ। मैंने बुला के बोला इसको नौकरी दे दिया उसको नौकरी, आज तक चालू है, वो भी अच्छा कंपनी में। कुछ ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा एक का नहीं है, बहुत सारे लोगों का भगवान ने, श्री कृष्णा ने वो किया। वो करने का कारण आपके सबका कर्म ऐसा था, मैंने वही सिखाया आप लोगों को। लोगों का सेवा अगर आपको करना है, लोगों से कुछ इच्छा रखना नहीं, कुछ प्राप्त करना नहीं है,
ऐसा सेवा करना है। अभी किसी का घर में जाके भजन किया, कितने लोगों का घर में भजन किया आप लोगों ने, उनके पास से कुछ ऐसा हिसाब मांगा नहीं है आपने, और मांगना भी नहीं है, फिर मैं आपका खिलाफ हो जाऊंगा। ये तत्व से हमको कृष्ण प्राप्त हुआ है, हमको नहीं, आप लोगों को। अभी कितने किए भगवान ने हमारे लिए, बहुत कुछ किया है। अभी सामने एक एक व्यक्ति को अपना याद करो, गीता आश्रम ने के वजह से आपको क्या मिला है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकलेगा अब मुझे कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गीता आश्रम में कृष्णा प्रकट होता है। इसलिए आज का दिन उनको धन्यवाद करना है हमें। और प्रकट करके आपने देखा है, आपने फोटो खींचा है, आसमान में 2 सूरज दिखाया आपको। आसमान में कभी 2 सूरज होता नहीं, मुझे भी मालूम है, बट प्रभु का लीला वो उसका महत्व है। मैं तेरे साथ हूँ, हम लोग ऐसे रहे तो सदा वो कृष्णा परमांश, कृष्णा वो मूर्ति भगवान हमारा साथ रहेगा। हमारा कर्म के अनुसार ही है, कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ फलेषु कदाचन। उनके तरीके से अगर हमने जिया, आप सबको वही फायदा। अभी इतने बीच में यही 2 महीने पहले एक आदमी इतना बीमार गिर गया, डॉक्टर लोग को लग रहा था इसका बचना मुश्किल है, हमारा कृष्णा ने बताया मैं बचाऊंगा उससे। ये सब बोलने की बात नहीं है, सामने बैठा है व्यक्ति। मैं नाम लेके भी आपको बता सकता हूँ, मिस्टर पोदुवाल है, इधर आया होगा, भगवान ने बचाया। और इतना ही नहीं है, अमित को भगवान ने बचाया, स्वयं अमित को। इतना एक्सीडेंट होके ऐसा पड़ा था, चलना घूमना सब बंद, नौकरी पे तो जा ही नहीं सकता, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आपने सुना होगा। भगवान ने बोला नथिंग डूइंग, भगवान मुझसे बोला गो टू हिज हाउस आस्क हिम टू वॉक। मेरे हाथ पकड़ के उसने चला उधर उसके घर में, सब लोग बहुत सरप्राइज। मैं बोला धन्यवाद कृष्ण से बोलना है, श्री कृष्णा उनसे धन्यवाद बोल दो, मुझसे नहीं। तो भगवान कहाँ प्रकट होता है, काफ़ी संख्या में लोग मिलकर अगर प्रेयर किया और वो तत्वों से जो गीता में बताया उस तत्वों को हमने लेकर जिया तो भगवान प्रकट होगा। नहीं तो कितने लोग कितने पूजा करते, कुछ लोग मुझे आके बता रहे कितना दिन से मैं भगवान को ले रहा हूँ, प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, पूजा करता हूँ, हमें कुछ फ़ायदा मिल रहा नहीं है, भगवान हमारी ओर देखता नहीं है। तरीके से किया तो हमारा प्रभु सबको आशीर्वाद देता है। तो तरीके से जीना है, अगर तरीके से नहीं करना है तो फिर कहाँ। अभी आपको मुंबई जाना है, इसकी ओर जाना है, इधर और गया तो चेन्नई पहुँचेंगे आप, इधर जाना है वेस्ट की ओर, ईस्ट की ओर नहीं। तो मतलब क्या हुआ, आपको लगता होगा आप सही है, आप चल के तक जाओगे, आप कभी मुंबई पहुंचेंगे नहीं। मतलब क्या है, जो भी व्यक्ति जो कर्म करता है वो सही होना चाहिए। भगवान को जो अच्छा लगता है वही कर्म करना है, उसके लिए ज्ञान का आवश्यकता है। वो ज्ञान लेके उसके अनुसार अगर आगे बढ़ेगा, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद जरूर रहेगा। मैं बोल देता हूँ ना, क्या बोलते हैं, भगवान अभी स्वयं बोलता है भगवान गीता में, आपने भी सुना होगा कि बहुत क्लियरली पूरा वो श्लोक है, योगक्षेमम वहाम्यहम, उसका एंड है। उसका क्या मतलब है, हम सब कुछ हमारा बंदों के लिए दे देता है, हाँ क्या नहीं देता, उनको जो समझता नहीं वो भी मैं समझाता हूँ, उनको नहीं जो नहीं है वो मैं दे देता हूँ। इसका सब मतलब कैसा रहना चाहिए,
तो कुछ लोग बोलेंगे मैंने कृष्ण का बहुत भक्ति किया, मुझे कुछ नहीं मिला। मिलेगा कैसा? आपने तरीके से नहीं किया। जो गीता में बताया वही तरीका। अभी गीता आश्रम में इतने सारे लोग काम करते। अभी मैं कुछ लोगों का नाम बताया, कुछ लोगों का नाम नहीं लिया। इतने एकजुटी के साथ बार बार मैं उनको यही सिखाया, यूनिटी शैल बी मेंटेन्ड एट एनी कॉस्ट। कितना बताए? सभी को बताया। वो यूनिटी का महत्व अलग है। अब व्यक्ति अकेला घर गया, कितना भी ज्ञानी रहा, कितना भी पुकार, वहां तक नहीं पहुंचते। क्योंकि हम लोग सब जो भी है हमको करना है गीते के अनुसार, वहाँ जो बताया उसके अनुसार चलना है। और भगवान ने करके भी दिखाया। कितने लोगों को हमारी थ्रू नौकरी दिलवाया है, आपको भी कितने लोगों को। अभी मतलब उनका पेट पानी है, रोटी कपड़ा मकान के लिए नौकरी तो कोई ज़रूरत ही है। When you sit jobless in your house, then you will understand what is that. कितने लोगों को गीता आश्रम से ही हुआ है। हाँ, अभी कितने लोगों को शारीरिक कितना तकलीफ होता है, कोई ऐसा बीमारी, हाँ, बीमारी में अभी तो मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे लोगों को होता है। ये तो सुनने का टाइम कैसा तो भी लगेगा आपको, ये क्या बोल रहा महाराज। मैं ऐसा कुछ गलत कभी बोलता नहीं, मैं कभी झूठ बोलता नहीं, झूठ का सहारा लेके मेरा कभी नहीं होगा। सब कुछ वो ऊपर वाला ही किया है, उसके ही हाथ में। इतना ही नहीं है, सबको सजेशन तक दिया जाता है। अभी हुआ वो बीमारी, किसी का मेंटल कंडीशन क्या थे, कुछ लोग ऐसा रो पड़ा था जिसको शादी के बाद कितने तो भी साल बाद, 9-10 साल बाद बच्चा नहीं हो रहा था। आपका सब मन में रहेगा वो किसका किसका ऐसा हुआ गीता आश्रम की वजह से। बराबर है, हाँ, आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो वो कृष्णा का आशीर्वाद के लिए हमें कैसा रहना चाहिए, वही वो मतलब। अभी इन लोग ने, हमारे लोगों ने पूजा किया, सुदर्शन हवन करा, एक समय में लोगों को बोल के रखा, फ्लेम्स ऊपर जाते जाते आप फोटो खींचना। गीता आश्रम में उसका फोटो है, आप देख लो। भगवान का ये एकदम, हाँ, बांसुरी पकड़ का वो नाचने का रूप, हाँ, बराबर है, आपने देखा। तो वो भगवान सब जगह नहीं प्रकट होता। उनका मन के अनुसार हम अगर जीते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, पूरा उनके अनुसार उनका थियरी के अनुसार जीना थोड़ा कठिन है, पूरा तत्वों को लेके जीना। बट अगर जितने हो सके उतना आप करते रह गए, भगवान आपका साथ है। मैंने लोगों को दिखाया, कुछ लोगों को मैंने पूछ लिया, आपने भगवान को देखा? उसने बोला ना, हाँ देखा है। तो किसको शंका हुआ, अब ये व्यक्ति कैसा बोलता भगवान को देखा? उसको वो चीज़ दिखाया तो भगवान ही है ना। अभी आसमान में 2 सूरज दिखाना बोलने से, देखा ना आप लोगों ने, तुमने देखा? तमाशा नहीं है वो, स्काई उधर दिखाया मैं उंगली, और उन लोग ने कैमरा में कैप्चर भी किया, 2 सूरज था उधर। तो मतलब क्या, वो श्री कृष्ण ये दिखाना चाहता है आपको, मैं यहाँ हूँ, मेरी ओर देखो। तो क्या उनका कहना, भगवान हमसे क्या चाहता है? भगवान हमसे सिर्फ इतना चाहता है, तुम एक नेक इंसान बनकर हम सत्य, धर्म, अहिंसा इत्यादि को पाल कर एक नेक इंसान बनकर जियो, मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा बनने में क्या है? अभी लोग इधर उधर का भजन, संग भजन, ये सब लोग देखा होगा। गीता आश्रम में जब भजन होती है, वो ओंकारम आप सुनते होंगे, आपने सुना भी होगा। वो कहाँ से आता है?
यही है ना। तो तरीके से हर करना है। हम लोग क्या, बहुत सारे लोग ऐसा करते, पूजा करते हैं, भगवान से कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है, ये तो नहीं रखना है। प्रभु को मालूम है किसको क्या देना, किसको ना देना, किसको कैसा देना। वो अच्छा ही करेगा। गॉड ऑलवेज डज गुड फॉर अदर्स। उस सृष्टि को खतरा भगवान कभी बनता नहीं। हमारा अंदाज है भगवान ने हमारे साथ इंसाफी नहीं की, ना इंसाफी की। हाँ, तो वो सब मतलब नहीं है। गॉड ऑलवेज डज गुड फॉर, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुमको मिलता। इतना सारे बात मैं क्यों बता रहा हूँ? अभी मेरे सामने कम से कम 7 लेडी को यहाँ गीता आश्रम में, दे आर ऑल कीपिंग कॉन्टैक्ट इवन नाउ। तो बच्चे नहीं हो रहे थे, भगवान ने बच्चा दिलवाया। डॉक्टर लोग तक कभी कभी किसी का केस में बोला कभी नहीं होगा, अडॉप्शन ले लो, मतलब गोद ले लो, आप क्या बोलते, ऐसा कर लो। बट आशीर्वाद इतना था भगवान का। कृष्णा बोले जब मैं यहाँ पर हूँ, मेरी तरफ से सुनो। उनको कुछ एडवाइसेस दिया, उसके अनुसार उनको मिला। है ना अमित? ये सही बोल रहा हूँ ना मैं? मतलब क्या, आप लोग सब जानते होंगे, अगर कृष्णा का तरीके से हम जिया, कृष्णा क्या चाहता है हमसे, वो तरीके से जिया, कृष्णा प्रकट होता है। वही हमारा भगवान का खासियत है। अभी मैं एक श्लोक सुनाता हूँ आपको, उसका मीनिंग उसमें है। सांद्रानंदावबोधात्मकमनुपमिदं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हंदभाग्यम जनानाम। भगवान कृष्ण यहाँ पर है करके हमारा भाग्य है। मैंने कभी सुना नहीं इतना कोई भगवान प्रकट हुआ अपना भक्तों का सामने, वो कृष्णा ही है। इसलिए वो श्री कृष्ण का महत्व है। सांद्रानंदाव बोधात्मकम अनुपमिदम काल देशावधिभ्याम निर्मुक्तम नित्यमुक्तम। ये सब वर्ड का मीनिंग आप जानते हैं। निगम शत सहस्रेण निर्भास्यमानम अस्पष्टम दृष्टमात्रे, अस्पष्टम दृष्टमात्रे पुनरुरु पुरुषार्थात्मकम ब्रह्म तत्वम तत्तावत भाति साक्षात गुरु पवनपुरे हंदभाग्यम जनानाम। हमारे सबका भाग्य भगवान कृष्ण अभी भी यहाँ पर है। अभी बोलते हैं ना, जिन्होंने वो कविता लिखा है, वो क्या बोलते हैं शुरुआत में, अग्रे पश्यामि तेजो निबिड़तरगला यावली लोभनीयम पीयूषा प्लावितोहम तदेनु तदुदरे दिव्य कैशोर वेशम। मैं देख रहा हूँ, अग्रे पश्यामि। उन्होंने झूठ नहीं लिखा, उनके सामने कृष्णा प्रकट हुआ है और पूरा का पूरा कृष्णा का वर्णन किया उनने। ये सब अपने बुजुर्गों ने लिखी रखी है पुराणों में, ये बता रहा हूँ। मतलब हम भगवान को कितना भी धन्यवाद, आज का दिन का वही महत्व है, थैंक्स गिविंग डे है ना अमित? हाँ, तो कितना भी धन्यवाद हमारा कृष्णा को हमने दिया कम ही है। उतना काम किया, ये साल में कितने काम किए आप लोग सब डिस्कस करो। गीता आश्रम की वजह से किसको क्या मिला। भगवान का एक तरीका है व्यक्ति कैसा जीना है, उस तरीके से वो व्यक्ति अगर अपना जीवन को आगे लेकर गया तो कृष्णा प्राप्त होता है। वही तो मैंने बार बार बताया। अभी महत्व तो यही है, जिसको भी मिला वो तकदीर, भगवान का दर्शन। अभी लोग बोलेंगे भगवान नहीं मिला, तो फिर ये कौन दिया आपको? भगवान जरूर मिला है। अभी वो व्यक्ति बोला ना, उसको पूछा भगवान देखा क्या आपने भगवान को? तो उन्होंने बोला हाँ। तो कैसा है?
मेरा जिंदगी से मैंने महसूस किया कि भगवान मेरा साथ है, उसको उतना एक्सपीरियंस हुआ। अभी आसमान में 2 सूरज अगर आपने देखा है, कितने लोग देखे होंगे अमित? 10-15 लोग। हाँ 10-15 लोग। हाँ, तो ये 10-15 लोगों को क्या लगा होगा? ऑल आर एजुकेटेड पीपल, तो जरूर भगवान है, बराबर है। तो वो लोग कभी नहीं बोल सकता मेरे को भगवान का दर्शन हुआ नहीं है। अभी जितने लोगों को बच्चा पैदा हुआ, हालांकि कोई है ना, उनका शारीरिक क्षमता नहीं था, फिर भी बच्चा पैदा हुआ। कितने लोग थे? हाँ काफ़ी लोग। हाँ, तो क्यों? भगवान ने वो ये दिखाया मैं ये भी कर सकता हूँ। अभी प्रभु है, तो इसलिए आज का दिन वही महत्व है। इतना ये सब बोलना था मुझे, अभी तक मैं ये सब बात इतना बोला नहीं है कि वो बोलना है प्रभु का महत्व। अभी अर्पण बुद्धि से भगवान का प्रति प्यार और निष्ठा से कृष्णा को पुकारा किसी ने, तत्वों के अपने पास रखे, वो तत्व छोड़ना नहीं है। सत्य, दया, धर्म, अहिंसा, अटैचमेंट, ईगो, इसको सब बराबर तरीके से पालने वाला व्यक्ति को भगवान दृश्य होता है, वही उसका महत्व। गीता आश्रम में वही सिखाया मैंने। राधा कृष्ण ने इतना कष्ट उठा के, अभी यहाँ जो मेरा पाद पूजा कर रहा था, इतना कष्ट उठा के कितने पूजे किए होंगे, 1000 हो गया रहेगा अभी, 1000 सुदर्शन हवन, गणपति हवन, हाँ, ही माइट हैव डन अबाउट 1000। 1 रुपया उसको मिला नहीं है, यही मेरा सिखाया हुआ है। और वही दर्शन भगवान उसको, उसका फैमिली को दिया है, उसका पूरा परिवार को रखा भगवान ने उस तरीके से। वही तत्व लेके हम लोग को सबको जानना है कृष्ण का क्या मतलब। वही कृष्ण परमात्मा को आज हम हमारे दिल से सब लोग धन्यवाद कहना चाहते हैं, वही ना। तो एक ऐसा है, केयूरांगद कंकणोत्तम महा रत्नांगुली अंकित श्रीमद्बाहु चतुष्क संगद गदा शंखारी पंकेरुहम कांजिल कांचन लांजी लांजी तलस पीतांबरालंबिनी आलंबे विमलांबुजद्युति पदाम मूर्तिम तवार्तिच्छिदम मूर्तिम तवार्तिच्छिदम मूर्तिम तवार्तिच्छिदम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।